तो जो इस आकर्षण में, इस सृष्टि का सबसे बड़ा आकर्षण है परस्पर शरीर आकर्षण, इस आकर्षण में जो फंस जाता है उसका अंतिम फाइनल मृत्यु रूप भयानक कष्ट, और जीते जी अपने आप को भूल करके माया मृग बन जाना, अर्थात काम के अधीन होकर पूरा जीवन दुख में व्यतीत करना। घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन, ये सब अनित्य, नाशवान, भुलावे वाला। कैसा भुलावे वाला? भले है ना 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, भले है हमारा परिवार है, हमारे पास जमीन है, हमारे इसी के चिंतन में तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। जो वास्तविक धन श्री हरिनाम राधा नाम, उससे अछूते रह गए, ठगे गए। एक घर, स्वजन, धन, पशु, मित्र आदि ने ठग लिया तुम्हें। माया ने इनका रूप धारण करके भगवत भजन नहीं करने दिया तुम्हें, ठगे गए तुम। बराबर जन्म मृत्यु, प्रलय, महाप्रलय सब भोगने पड़ेंगे। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि उसे समझ लेना चाहिए, जैसे इस लोक में सब ये दुख है ना, तो परलोक में थोड़ा सा सुख ज्यादा दिखाकर है परिणाम में दुख है। जैसे तुम यहां किसी की सुंदर स्त्री देख करके अपनी स्त्री पर दृष्टि डालना बंद करके उधर देखकर जल रहे हो कि अगर ऐसी पत्नी हमारी होती तो मैं कृतकृत्य हो जाता। ठीक ऐसे स्वर्ग में विमान पे बैठे हैं, अप्सरा पास है, नृत्य गान हो रहा पास में, उस विमान से 100 गुना अधिक, क्योंकि उसका पुण्य अधिक है, तेजस्वी विमान और अत्यंत सुंदर अप्सरा। अब वो भूल गया अपने सुख वैभव को, जल रहा है उसको देख के। पूरा का पूरा ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर के लोकों में और पवित्रता और महत्ता, लेकिन सब नष्ट होने वाला है, ये कुछ बचने वाला नहीं। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये सब नष्ट, परिवर्तनशील, आने जाने वाला है। इसलिए कोई दान पुण्य इस भावना से न करे कि स्वर्ग में सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो भी ऐसा ही है, उसमें भी शांति नहीं है, परम आनंद नहीं है। क्या करे? तो मेरा अब पतन ना हो, नाश ना हो, भय से मैं मुक्त हो जाऊं, इसके लिए तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। अब उस विचारवान पुरुष को चाहिए कि वो गुरुदेव की खोज करे। भगवान की खोज करना कठिन नहीं है, भगवान के रहस्य को जनाने वाले गुरुदेव का मिलना कठिन है। महत्संगस्तु सुदुर्लभ हो, अपने लिए तो कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा, मैं सुलभ हूं, पर वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा दुर्लभा, सुदुर्लभा। मैं सुलभ हूं पर महात्मा दुर्लभ है। अगर महात्मा मिल जाए तो अनन्य चित्त होने में देर नहीं लगेगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। गुरु की खोज करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? पहले उस अव्यक्त गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा से, ईश्वर से, प्रभु से, हे नाथ आप हमें गुरुदेव रूप से मिले। मैं नहीं जानता कौन गुरुदेव है, कैसे होने चाहिए, इतना ज्ञान विद्यार्थी को क्या ज्ञान कि कौन टीचर किस स्थिति में है, कितना प्रवीण है, वो तो विद्यार्थी है बेचारा। हाँ, प्रिंसिपल जान सकता है, जो टीचरों के ऊपर अधिकारी, इनमें से कौन सा प्रवीण है, कौन किस कोटि का, किस स्थिति का। ऐसे ही सब गुरुओं के परम गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, परम पद नहीं, मोक्ष नहीं, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो हे नाथ आप कृपा करके गुरु रूप से मुझे स्वीकार करें। मैं आपका शरणागत हूं, आप गुरु रूप से आवे और मुझ शरणागत को स्वीकार करें। दीन बंधु मैं कहां खोजूं, या आप मुझे पहुंचा दीजिए या आप गुरु स्वरूप से आकर मुझे स्वीकार कर लीजिए।
जब आप ऐसी हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपको गुरु मिल जाएंगे, या तो आपको पहुंचा दिया जाएगा उनके पास, और उनके पास जाते ही आपको लगेगा हमारी खोज पूर्ण हो गई, जो मैं चाहता था विश्राम मिल गया। कैसे होने चाहिए गुरुदेव? शाब्दे परे च निष्णातम, शास्त्र ज्ञान से पूर्ण होना चाहिए, और ब्रह्मण्युपशमाश्रयम, भगवत प्राप्त होना चाहिए, ब्रह्मबोध होना चाहिए। अगर ब्रह्मबोध है और शास्त्रों का जो ज्ञान है शाब्दिक वो नहीं, तो अपने शिष्य को समझा नहीं पाएंगे। शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान है लेकिन ब्रह्मबोध नहीं, अनुभूति नहीं है, तो शिष्य का कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों बात होनी चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान, और ब्रह्मण्युप समाश्रयम, ब्रह्मबोध संपन्न अर्थात भगवत तत्व का अनुभव किए हुए हों, ऐसे गुरुदेव का आश्रय ले ले। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुआत्म दैवतः, अमाययानुवृत्त्या तुष्येदात्मान मदोहरि। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव को ही अपना परम प्रीतम मान करके, सवाल हल हो जाएगा।